हेलो गाइस। आई होप सभी को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। सारे टॉपिक हम एक एक करके क्लियर करते जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एवरेज मेथड के थ्रू गुडविल निकालना। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और कैसे उसको हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो क्वेश्चन एक है कि फॉलोइंग इन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। ठीक है, नंबर एक पॉइंट दिया हुआ है कि 2013 में प्रॉफिट है 40,000 एंड 2014 में प्रॉफिट है 50,000, 15 में प्रॉफिट है 60,000 एंड नंबर टू में दिया नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब होता है कि ऐसा इनकम जो कंटिन्यूसली ना हो, कभी कभार हो, उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग इनकम दिया हुआ है 1,000 रुपीज़ इन इंक्लूडिंग द 2014, मतलब 2014 में एक ऐसा इनकम शामिल है जो 1,000 का नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 हैव बीन रिड्यूस 6,000 से, मतलब हैव बीन रिड्यूस 6,000 से एक प्रॉफिट है, यानी वो क्या किया गया है, कम लिखा गया है। वो उस प्रॉफिट को कम लिखा गया 6,000 से, यानी उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे 2013 में हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे दिया हुआ है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज अ थॉट टू द इंश्योर देम इन फ्यूचर। मतलब ये सोचा गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है फ्यूचर में भरा जाएगा। ठीक है, यानी वो अभी जो हमारे पास प्रॉफिट है उसमें इंश्योरेंस का पैसा अभी हमें देना है निकाल के, मतलब इंश्योरेंस के पैसे को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हर साल का है तो हर साल से माइनस करेंगे। अगला क्या कह रहा है कि द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 400 रुपीज़ पर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर। अच्छा, जो प्रोप्राइटर का रिम्यूनरेशन है ये भी हमें देना ही होगा। भाई कोई भी प्रोप्राइटर है वो अपनी इनकम तो लेगा ही लेगा, अपनी सैलरी तो लेगा ही लेगा, उसकी आमदनी जो होगी वो देगी, यानी जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा उसमें से हम प्रोप्राइटर के रिम्यूनरेशन के तौर पे उसको दे देंगे, यानी उस साल के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6,000 पर ईयर, यानी हर साल, यानी 13, 14, 15 सभी साल। ठीक है, बट इट हैज़ नॉट बीन टेकन इन द अकाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉफिट। ठीक है, फिर लेकिन इसको मेंशन नहीं किया गया। ठीक, फिर 6 पॉइंट पे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द 2015 इंक्लूड, मतलब जो 2015 का प्रॉफिट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक प्रॉफिट है 5,000 का, वो इंक्लूड है, यानी इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया इस प्रॉफिट में शामिल है, यानी उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। कौन से ईयर से, 2015 से। तो फिर आगे क्या करें, गुडविल इज द एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स, यानी गुडविल निकालना हमें 2 ईयर्स, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 2 ईयर्स। ठीक है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उससे हमें 2 साल का गुडविल निकालना है। द एप्रोप्रिएट वेट, वेट कितना दिया गया है, फर्स्ट ईयर के लिए 2000 के लिए 1 दिया गया है, 2014 के लिए 2 दिया गया है एंड 2013 के लिए क्या गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो आइए गाइस, अब हम अभी अभी हमने जो क्वेश्चन रीड किया अभी हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अब प्रॉफिट दिया हुआ है 2013, 14 एंड 15। ठीक है, ये हमने लिख लिया 2014 एंड 15। अब 2014 में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था 40,000 का, 2014 में हमारा दिया हुआ था 50,000 का एंड 2015 में हमारा दिया हुआ था 60,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पॉइंट पे कि क्या नाम है, जो 2014 का प्रॉफिट है उसमें एक ऐसा इनकम इंक्लूड, ऐसा इनकम शामिल है जो बार बार नहीं होता, वो कभी कभार होता है, यानी नॉन रिकरिंग इनकम। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, 2014 के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, बाकी के 2013 एंड 15 सेम रहेगा ऐसे ही। तो पहला जो कंडीशन है वो अप्लाई होता है, तो 2013 का प्रॉफिट 40,000 निकल के आता है और 2014 का प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट 49,000 निकल के आएगा और 2015 का प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आएगा, 60,000। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि जो 2013 है उस साल का कंडीशन है, एक गुड्स था जो डिस्ट्रॉय हो गया था
किससे? फायर के थ्रू। अब फायर तो रोज रोज लगता नहीं है, कभी कभार होता है, तो यानी इसको जो जो लॉस कभी कभार हो उसको हम क्या कहेंगे? एब नॉर्मल लॉस। तो एब नॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? हमेशा ऐड करते हैं उस साल के प्रॉफिट से, जिस साल भी हुआ हो। तो 2013 में हुआ था 6000 का एब नॉर्मल लॉस, वो भी किसके थ्रू? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के थ्रू। तो हमने क्या किया? 2014 में 6000 को ऐड कर दिया, तो एक्चुअल प्रॉफिट 2013 का हो गया 46,000। 2014 का कुछ नहीं हुआ था तो उस साल वही रहेगा, और 2015 में भी उस साल वही रहेगा, क्योंकि और कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था। अब आइए, क्वेश्चन में बोला है कि हर साल जो प्रीमियम का अमाउंट एस्टिमेट किया गया है 400 रुपीज, यानी जो भी प्रॉफिट हमारे पास है वो प्रॉफिट क्या करेंगे कि हर साल हमें देना ही देना है, एवरी ईयर, ईच ईयर, यानी जो भी प्रॉफिट 2013, 14 और 15 का है, इसमें 400 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही देना है। इसलिए हमने 2013 से 400 को माइनस कर दिया, 2014 से 400 को माइनस कर दिया, 2015 से 400 को माइनस कर दिया। उसके बाद हमारा क्या प्रॉफिट आया कि 45,600 हमारा 13 का आया, 48,600 हमारा 14 का आया, और 15 का प्रॉफिट आया 59,600। ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन दिया गया था कि प्रोप्राइटर जो है उसका रिम्यूनरेशन भी शामिल है 2013, 14 और 15 में, यानी हर साल प्रोप्राइटर को रिम्यूनरेशन भी दिया जाता है, यानी जो प्रॉफिट है उसमें रिम्यूनरेशन प्रोप्राइटर का शामिल है, यानी उसको माइनस करेंगे, उसको हटाएंगे, क्योंकि अभी हमें देना है प्रोप्राइटर को रिम्यूनरेशन। तो इसलिए 13 में से 6000 को माइनस कर दिया, 14 में से 6000 को माइनस कर दिया, और 15 में से भी 6000 को माइनस कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद 13 में प्रॉफिट बचा हमारा 39,600, और 42,600 14 में बचा, और 15 में 53,600 बचा। उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है, उसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि एक ऐसा 5000 का पैसा शामिल है, एक ऐसा इनकम शामिल है, कौन से ईयर में? 2015 में, जो आखिरी कंडीशन दिया हुआ, इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी 15 में 5000 रुपीज का एक और ऐसा इन्वेस्टमेंट का इनकम शामिल है जो प्रॉफिट में नहीं है, वो अलग से है। तो हम क्या करेंगे कि 2015 के प्रॉफिट से 5000 रुपीज को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा एक्चुअल में 13 का प्रॉफिट हुआ 39,600, 14 का प्रॉफिट हुआ 42,600, एंड 48 का प्रॉफिट हुआ 15 का प्रॉफिट हुआ 48,600। ये तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ गया 13, 14 और 15 का। ठीक है। अब हम कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अब इस चीज को हमें देखना होगा। ठीक है। अब इस चीज को हमें देखना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 कॉलम बनाएंगे, एक होगा ईयर का, एक होगा प्रॉफिट का, एक होगा वेट का, एक होगा प्रोडक्ट का। तो सभी ईयर्स को हम यहाँ पे 2013, 14 एंड 15 लिख लेंगे, और उस साल का जो एक्चुअल प्रॉफिट पीछे कैलकुलेशन करके निकला है वो हम 13 में 39,600 लिख लेंगे, और 14 में 42,600 लिख लेंगे, और 15 में 48,600 लिख लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में ही दिया गया है कि वेट कितना है। 13 का वेट है 1, 14 का वेट है 2, और 15 का वेट है 3। तो अब हम क्या करेंगे? हर साल के प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट से उस साल के वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा प्रोडक्ट। और ये 13 का प्रोडक्ट है 39,600, 14 का प्रोडक्ट है 42,600, में 2 से वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा 85,200, और 2015 में जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था 48,600, उस साल का वेट दिया हुआ था 3, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1,48,800 हुआ। तो अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का? टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सारे प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद सारे वेट का भी हम टोटल कर लेंगे। तो सारे वेट का टोटल जब हमने किया, यानी
फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, ये सबको वेट किया हमने। तो टोटल निकल के आ गया, टोटल ऑफ वेट एवरेज प्रॉफिट 2,70,600 यानी 2,70,600 और टोटल वेट निकल के आया 6। तो 2,70,600 से 6 से हमने डिवाइड किया, कैलकुलेटर चलाया तो क्या निकल के आया 45,100। ये हमारा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुडविल एट 2 इयर्स परचेज, तो जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकालना है वो 2 इयर्स परचेज का निकालना है, यानी जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 45,100 रुपीज, इसमें से 2 इयर्स परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 90,200। ये हमारा होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है हमने एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता दिया कैसे क्या होगा। अभी भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करें और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, मैं उस प्रॉब्लम को फिर से दूर करने की कोशिश करूंगा। और गाइस ये जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ये प्लीज अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, सब में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा उठाने के लिए इसको शेयर करें। और मुझे मोटिवेट रखने के लिए प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं, मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू वीडियो लेके आता रहूं। अभी हमने गुडविल प्रॉफिट में सिर्फ 2 टॉपिक सीखे हैं, अगले 2 टॉपिक हमारे अगले वीडियोज में आएंगे। तो हमारे वीडियोस को कंटिन्यू रखें, देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर घंटी दबाते रहें। और जो भी सब्सक्राइब बटन, पहले सब्सक्राइब करें फिर बेल को प्रेस करें और ऑल पे, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जिससे आपको फायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में गाइस, टाटा बाय बाय।